आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा था और बाकी चीज़ जो थी साइन वगैरह वो हम पढ़ चुके थे। तो हम पढ़ेंगे उस ग्राफ के बारे में। तो हमारे पास पहला ग्राफ दे रखा है साइन एक्स का। तो हम जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। ऐसे ही साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यानी और हम सीधा सीधा कहें तो साइन n पाई की वैल्यू 0 होगी। अगर आप इस ग्राफ की ओर देखेंगे तो जहाँ जहाँ n पाई है यानी -3 पाई, -2 पाई, पाई और पाई और 2 पाई और 3 पाई पर ये एक्स एक्सिस पर ग्राफ काट रहा है। तो जहाँ पर एक ग्राफ काटता है वहाँ पर हमें ज़ीरोस मिलते हैं। यही तो हमने पढ़ा था, जैसे y बराबर x+1 है तो x बराबर -1 पर ये ग्राफ काटेगा, तो ये इसका 0 हो गया। तो जहाँ पर इसकी वैल्यू अगर x एक्सिस पे जहाँ वैल्यू काट रही होती है उसको अगर x की जगह रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये होता है हमारे पास ज़ीरोस का कॉन्सेप्ट। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे y बराबर साइन एक्स, तो x की वैल्यू अगर आपने 0 डाली तो 0 आएगा, x की वैल्यू पाई डाली तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो इस पर लाई करेगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका एक वेव बनती है ऐसे करके, π/2 पर 1 आएगा, ये आ रहा 1, π/2 पर 1 और 3π/2 पर -1 और फिर 5π/2 पर 1 और फिर 7π/2 पर -1। ऐसे -π/2 पर -1 और फिर -3π/2 पर 1 और फिर ऐसे करके वेव चलती रहेगी। कुछ एक ऐसी वेव्स cos x की भी होती है। हम जानते हैं cos x में cos 0 बराबर होता है cos 0 डिग्री बराबर 1 और cos π/2 बराबर 0। तो देखिए cos 0 पर ये 0 है, 0 पर 1 और π/2 पर 0 आ गया। ऐसे ही cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 आ गया, फिर ऊपर बढ़ा, फिर आ गया 3π/2 पर 0। यानी हमने क्या पढ़ा था, हमने cos x 0 कब होता है, जब x बराबर 2n+1 π/2 होगा। यानी π/2 यहाँ पर अगर जैसे n बराबर 0 रखोगे तो n बराबर 0 के लिए x बराबर π/2, तो π/2 पर cos x 0, n बराबर 1 के लिए x बराबर हो गया 3π/2, तो 3π/2 पर भी x 0 मतलब cos x 0। ऐसे ही 5π/2 पर भी cos x 0। ऐसे ही सारी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं माइनस के केस में भी। तो आपने एक चीज़ देखी साइन एक्स के केस में, साइन एक्स 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में बढ़ रहा है और π/2 से पाई पर घट रहा है। ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी। ऐसे ही अगर इसको देखेंगे तो cos x 0 और π/2 के बीच में घट रहा है और फिर यहाँ पर नीचे की ओर डिक्रीज़, ये भी डिक्रीज़ ही कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, पर यहाँ से यहाँ भी डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन यहाँ से बढ़ना शुरू हो रहा है, बढ़ना शुरू हो रहा है। ये आप क्या कहते हैं 12th क्लास में और अच्छे से समझेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में। अभी नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये ऐसे करके बढ़ रहा है और ऐसे करके घट रहा है। अब पढ़ते हैं हम tan x के बारे में। तो tan x के केस में tan x की वैल्यू 0 पर 0 होती है और π/2 पर क्या बनता है, हम जानते हैं tan x बराबर क्या होता है sin x अपॉन cos x। तो cos π/2 की वैल्यू 0, तो ये 1/0 की फॉर्म बन रही है, तो इसीलिए ये π/2 पर टच नहीं करेगा ये कभी। ये देखना ये लाइन जा रही है, यानी π/2 को टच नहीं करेगा, क्योंकि π/2 होने पर जब x π/2 को अप्रोच करेगा यानी x की वैल्यू जब π/2 के बहुत नज़दीक जाएगी तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इस वजह से ये 1/0 जो है, जब x बराबर π/2 होगा तो tan x इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, तो टेंड करता जा रहा है, देखो इन्फिनिटी को बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये π/2 वाली जो लाइन है इसको कभी टच नहीं करेगा। ऐसे ही tan पाई पर 0 होगा, tan माइनस पाई पर भी 0 होगा। तो जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ ये एक्स एक्सिस पर काट रहा होगा। और π/2 tan पाई से 10 पाई के बाद जो भी वैल्यू लोगे 3π/2 तक, यहाँ तक देखो ऐसे करके बढ़ रहा है यहाँ तक, फिर धीरे 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 π/2 3π/2 के नज़दीक जा रहा है, कभी टच नहीं होगा। ऐसे ही नीचे भी देख सकते हैं आप, नीचे डिक्रीज़ कर रहा है ऐसे करके।
अब आते हैं हम कॉट एक्स को। टेन कॉट का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। तो आप ग्राफ को भी देखोगे तो एक तरीके से फ्लिप हो गया, ये ऐसे करके था, ये ऐसे करके हो गया। इसमें भी आप देख सकते हो कि टेन पाई बाई कॉट पाई बाई टू पर कॉट पाई बाई टू पर इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक, पाई बाई टू पर नीचे 1 हो गई, कॉस एक्स की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। यानी कॉट एक्स पाई बाई टू पर 0 होगा, 3 पाई बाई टू पर 0 होगा, माइनस पाई बाई टू पर 0 होगा। और पाई पर जब पाई साइन पाई क्या होता है 0, तो जब ये एक्स बराबर पाई होने लगेगा, एक्स बराबर पाई होने लगेगा, पाई पाई पाई, तो ये 1/0 को टेंड करेगा, जो कि इन्फिनिटी होता है। तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, पर इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो ये टेंड करता जाएगा, नज़दीक जाता जाएगा, कभी टच नहीं होगा। तो इसका इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। अब आप देख सकते हैं y बराबर सेक एक्स के केस में। y बराबर सेक एक्स के केस में क्या होता है, हम जानते हैं सेक 0 पर, यानी 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। 0 पर वैल्यू देखो, 0 पर ये 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ऐसे ही जैसे जैसे 0 और पाई बाई टू के बीच में हम सेक को देखते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ रही होती है, क्योंकि कॉस की वैल्यू घट रही थी। कॉस का उल्टा होता है, तो अगर 1 में कोई चीज़ यहाँ लिख रही है, तो ये डिब्बा अगर बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू घटेगी, अगर ये डिब्बा घटेगा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। तो ऐसे ही इसके बीच में 0 और पाई बाई टू के बीच में इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, ऐसे इधर भी इंक्रीज़ कर रही है। अब देखिए ये वाला इसका क्या मतलब है, ये आपने खैर ये देखने में पता चल रहा होगा आपको, पैरा वाला जैसे लग रहा है ये। तो पाई बाई टू और ये बीच वाला पॉइंट बनेगा पाई, तो पाई बाई टू और पाई ये 0 नहीं होगा, ये क्या है 1 होगा, 1। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो सेक पाई की वैल्यू भी -1 होगी। देखिए पाई पर -1 दे रहा है ये। ऐसे ही इधर जाओगे तो ये घटेगा, इधर जाओगे तो ये बढ़ेगा। सिमिलर उस केस में भी है, कोसेक एक्स के केस में भी ऐसा ही है, बस अंतर कितना है, ये साइन पाई जो होता है, साइन पाई बाई टू 1 होता है, तो कोसेक पाई बाई टू भी 1 होगा। कोसेक पाई बाई टू पर 1 वैल्यू, 3 पाई बाई टू पर -1 वैल्यू, ऐसे ही माइनस पाई बाई टू पर -1 वैल्यू। ठीक, अब देखिए साइन 0 से पाई बाई टू के बीच में बढ़ रहा था, तो कोसेक पाई 0 और पाई बाई टू के बीच में घट रहा है। वही सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ लग रहा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। तो ऐसे ही ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए घटेगा, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू, यहाँ पर घटाओ, यहाँ से देखिए यहाँ से यूँ करके जाकर बढ़ेगा, फिर यहाँ से नीचे जाओगे तो घटना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है ग्राफ के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कुछ समझ में ना आया हो, मतलब कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।